नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल ML गुड नॉलेज में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में कानून के विषय का एक नया टॉपिक लेके आए हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे CRPC और IPC में क्या अंतर होता है, क्यों इसे लागू किया गया, क्या क्या इसमें प्रावधान है, ये सब कुछ हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। यह वीडियो LLB करने वाले विद्यार्थियों के लिए तो काम का है ही, साथ ही कंपटीशन की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों और आम नागरिकों के लिए भी एक महत्वपूर्ण विषय है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको इसके संबंध में अन्य कोई वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होगी, अतः इस वीडियो को पूरा देखें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। चलते देखते हैं IPC और CRPC में क्या अंतर है। आजकल समाचार पत्रों, चैनलों और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, ट्विटर इत्यादि में देश विदेश हर जगह आपराधिक गतिविधियों के बारे में पढ़ने और सुनने को मिलता है, जैसे बलात्कार, हत्या, चोरी, डकैती इत्यादि। इसमें कोई संदेह नहीं है कि पीड़ितों को न्याय प्रदान करने और अपराधियों को दंडित करने के लिए हर देश ने कुछ कानून लागू किए। ये कानून है, इनके माध्यम से अपराधों को रोका जा सकता है। भारत के नागरिकों के रूप में देश के कानून के बारे में जानना ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि उससे अच्छी तरह अवगत होना भी अनिवार्य है। किस किस प्रकार के कानून को किन अपराधों में लागू किया जाता है, अपराधी को क्या सजा दी जाती है और क्यों, ये सब जानना जरूरी है। उससे भी पहले अपराध क्या होता है वगैरह भी पता होना अनिवार्य होता है। तो आइए अध्ययन करते हैं भारतीय दंड संहिता यानी कि इंडियन पेनल कोड IPC और दंड प्रक्रिया संहिता कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर CRPC क्या होती है और इनमें क्या अंतर होता है, देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से। IPC और CRPC में क्या अंतर हो देखते हैं। कानून दो हिस्सों में बटा हुआ होता है, यानी कि दो सेगमेंट में बटा हुआ होता है। मौलिक विधि, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं सब्सटेंटिव लॉ, एंड प्रोसीजर विधि, प्रक्रिया विधि, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं प्रोसीजर लॉ। तो ये दो तरह के कानून होते हैं। मौलिक विधि में कौन कौन सी कानून सम्मिलित है और प्रक्रिया विधि में कौन कौन से कानून सम्मिलित हैं। मौलिक विधि और प्रक्रिया विधि को फिर से बांटा गया है, सिविल कानून और दांडी कानून। उर्दू में सिविल कानून को दीवानी विधि और दांडी कानून को फौजदारी विधि कहा जाता है। IPC मौलिक विधि यानी कि सब्सटेंटिव लॉ है और CRPC प्रक्रिया विधि यानी कि प्रोसीजर लॉ है। यानी कि प्रोसीजर लॉ का मतलब ये होता है कि किसी भी अपराधी को सजा देने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाए, जबकि IPC हमें ये बताता है कि कौन सा अपराध है, यानी अपराध की डेफिनेशन है वो IPC में है, उसको सजा देने की जो प्रक्रिया है वो CRPC हमें बताती है। देखते हैं कि IPC हमें क्या बताती है और CRPC हमें क्या बताती है। IPC और CRPC कानून क्या कहते हैं। IPC अपराध की परिभाषा करती है और दंड का प्रावधान बताती है, यानी इट्स डिफाइंस ऑफेंस एंड प्रोवाइडेड पनिशमेंट ऑफ फॉर इट्स। यह विभिन्न अपराधों और उनकी सजा को सूचीबद्ध करती है। वही CRPC आपराधिक मामलों के लिए किए गए प्रक्रियाओं के बारे में बताती है। इसका उद्देश्य आपराधिक प्रक्रियाओं से संबंधित कानून को मजबूत करना होता है, यानी कि यह विभिन्न अपराधों और उनकी सजा को सूचीबद्ध करती है, जबकि CRPC है उस प्रक्रियाओं के बारे में बताती है। अपराधी को सजा किस तरह दी जाए, क्या क्या प्रोसेस है, ये हमें CRPC बताती है। IPC क्या होती है। भारतीय दंड प्रक्रिया को इंडियन पेनल कोड यानी कि भारतीय दंड विधान और उर्दू में ताज-इरात हिंदी भी कहते हैं, जो कि 1860 में बना था। आपने फिल्मों में देखा होगा, कोर्ट में जज जब सज़ा सुनाते हैं तो कहते हैं कि ताज-इरात दिफा 302 के तहत मौत की सज़ा दी जाएगी
और ये कुछ नहीं बल्कि भारतीय दंड संहिता की और दफ़ा का मतलब धारा सेक्शन से होता है। ये धारा सेक्शन लगातार संख्याओं को कहते हैं। आईपीसी में कुल मिलाकर 511 धाराएं हैं और 23 चैप्टर यानी कि 23 अध्यायों में बटा हुआ है। क्या आप जानते हैं कि 1834 में पहला विधि आयोग बनाया गया था। इसमें चेयरपर्सन मार्क लॉर्ड मैकाले थे। इन्हीं की अध्यक्षता में आईपीसी का ड्राफ्ट तैयार किया गया था। 6 अक्टूबर 1860 में ये कानून संसद में पास हुआ और 62 यानी कि 1862 में यह पूरी तरह से लागू किया गया था। यही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि विश्व का सबसे बड़ा दांडी संग्रह यानी कि आईपीसी से बड़ा देश में और कोई भी दांडी कानून नहीं है, इसलिए इसको मुख्य क्रिमिनल कोड भी कहते हैं। आईपीसी को लागू करने का मेन उद्देश्य था कि संपूर्ण भारत में एक ही तरह का कानून को लागू किया जा सके ताकि अलग अलग क्षेत्रीय कानूनों की जगह एक ही कोड हो। आईपीसी कानून अपराधों के बारे में बताता है और उनमें से प्रत्येक के लिए क्या सजा होगी और जुर्माने की भी क्या जानकारी होगी, ये सब जानकारी आईपीसी देता है। यानी कि आईपीसी है इंडियन पेनल कोड 1860 है, वो हमें ये बताता है कि क्या सज़ा, अपराध क्या होता है, उसकी सज़ा क्या होगी। सीआरपीसी क्या होती है देखते हैं। सीआरपीसी को कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर और हिंदी में दंड प्रक्रिया संहिता कहते हैं। यह कानून सन 1973 में पारित हुआ था और 1 अप्रैल 1974 में लागू था। फिर किसी भी प्रकार के अपराध होने के बाद 2 तरह की प्रक्रिया होती है जिसमें पुलिस किसी अपराधी की जांच करने के लिए अपनाती है। ये प्रक्रिया के पीड़ित के संबंध में और दूसरी आरोपी के संबंध में होती है। इन्हीं प्रक्रियाओं के बारे में सीआरपीसी में बताया गया है। दंड प्रक्रिया संहिता को मशीनरी के रूप में भी वर्णित किया जा सकता है जो मुख्य आपराधिक कानून के लिए एक तंत्र प्रदान करता है। प्रक्रियाओं का विवरण इस प्रकार होता है। क्या क्या प्रक्रिया होती है सीआरपीसी के अंतर्गत वो देखते हैं। संदिग्धों के प्रति बर्ताव, ट्रीटमेंट ऑफ द सस्पेक्ट, साक्ष्य संग्रह प्रक्रिया यानी एविडेंस कलेक्शन प्रोसेस, यह निर्धारित करना कि अपराधी दोषी है या नहीं, ये सब सीआरपीसी हमें बताती है। सीआरपीसी के अंतर्गत यही प्रक्रिया आती है। अब आपको पता चल गया होगा कि आईपीसी और सीआरपीसी कब लागू हुई थी और इसका उद्देश्य क्या है और इसके अंतर्गत कौन से अपराध आते हैं। अब हम एक बार फिर से देखते हैं कि इनके बीच में अंतर क्या होता है। तुलना अर्थ होता है भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता आईपीसी में लागू सभी आपराधिक गतिविधियां कवर करने और उनके लिए सजा, गिरफ्तारी में से जुड़े कानूनों का प्रावधान अर्थात मूल आपराधिक कानून को संदर्भित करती है। आईपीसी भारत में दंड प्रक्रिया संहिता आपराधिक कानून प्रक्रिया को विनियमित लागू करने के लिए एक प्रक्रिया है जिसे आपराधिक मामलों के दौरान पालन किया जाना चाहिए। ये होती है सीआरपीसी। तो इसके अर्थ को आप समझ गए होंगे आईपीसी और सीआरपीसी क्या होती है। इसके प्रकार आईपीसी मौलिक विधि है, सब्सटेंटिव लॉ है, जबकि प्रक्रिया विधि सीआरपीसी है वो प्रक्रिया विधि है, प्रोसीजर लॉ है। उद्देश्य क्या है आईपीसी का? उद्देश्य है आईपीसी को लागू करने का मेन उद्देश्य कि पूरे भारत में एक तरह का पेनल कोड लागू किया जा सके ताकि अलग अलग क्षेत्रीय कानूनों की जगह एक ही कोड हो सके। जबकि सीआरपीसी का मेन उद्देश्य दंड प्रक्रिया से संबंधित कानून को मजबूत करने के लिए, यानी कि इसका उद्देश्य सीआरपीसी का वह दंड प्रक्रिया संबंधित कानून है उसको मजबूत करने के लिए इसको लागू किया गया है। कार्य क्या है इनके? आईपीसी का कार्य है यह विभिन्न अपराधों और उनकी सजा को सूचीबद्ध करता है। यह आपराधिक मामलों में विभिन्न प्रकार की ली गई प्रक्रियाओं के बारे में बताता है हमें सीआरपीसी। तो अब आपको पता चल गया होगा आईपीसी क्या होती है, सीआरपीसी क्या होती है, इनमें क्या उद्देश्य होता है, सजा को कौन सा लॉ डिफाइन करता है, क्या क्या सजा हो सकती है, ये सब आपको पता चल गया होगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब आगे हम एक नई वीडियो आपके सामने लेके आएंगे, तब तक देखते रहिए। धन्यवाद।